वेलकम टू क्लास ऑक्साइड। वीडियो में बात करेंगे आपके सीबीएसई क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज के बारे में। स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमने पॉवर्टी को प्रीवियस वीडियो में समझा। अभी हम लोग समझेंगे कि हमारे कंट्री में देखो पॉवर्टी तो है, वर्ल्ड में भी है, लेकिन क्या हर जगह इस पॉवर्टी के लेवल इक्वल है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना। आप देखोगे पॉवर्टी जो है किसी एक स्टेट में ज्यादा देखने को मिलता है, किसी दूसरे स्टेट में कम देखने को मिलता है। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज जो है पॉवर्टी के केस में देखने को मिलती है। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज ऑफ पॉवर्टी, तो समझते हैं इसको। तो जैसे मैंने बताया कि पॉवर्टी एवरी स्टेट्स में, एवरी प्लेस पे ये जो है ये इक्वल नहीं है। ऑल्दो हमने ये देखा है कि पॉवर्टी पूरे कंट्री से लगातार कम होती आ रही है ना। आप अगर देखोगे जब 1970 1960 उन सब टाइम से देखोगे, उसके बाद से लगातार पॉवर्टी तो कम होती आ रही है, सभी स्टेट्स में कम हुए हैं, है ना। लेकिन आप ये देखोगे कि किसी स्टेट ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया है, किसी स्टेट ने थोड़ा सा कम अच्छा परफॉर्म किया है। देखो, हम लोग ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि किसी ने अच्छा खराब परफॉर्म किया, किसी ने खराब। हम लोग बोलेंगे कि कोई स्टेट बेटर था, कोई ओके था, गुड था। नो, अगर हमारे कंट्री की बात करी करी जाए तो हमारे कंट्री में अप्रोक्स 21.9% जो है, अगर आप देखोगे ऑल इंडिया हेड काउंट अगर आप देखते हो, तो 21.9% जो है 2011 के हिसाब से, मतलब ज्यादातर जो हमारी पॉवर्टी वाली जो स्टेट्स है, ऐसे स्टेट जहां पे पॉवर्टी हमारी ज्यादा है, अगर उनको काउंट करोगे, अगर देखोगे, तो आपको कौन से स्टेट्स पता चलेंगे? मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। ठीक है। तो इन सबको आप देखोगे तो हमारी ऑन एन एवरेज जो 21.9% जो हमारी इंडिया की एवरेज है पॉवर्टी की, तो ये जो स्टेट्स मैंने बताया ना, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, इनका जो यहाँ पे देखोगे पॉवर्टी तो इंडिया के एवरेज से ज्यादा है। मैं ग्राफ के थ्रू भी आपको ये समझाऊंगा, दिखाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन वहीं पे आप देखो, अगर आप बिहार एंड उड़ीसा की बात करो, है ना, बिहार, उड़ीसा, तो ये हमारे कंट्री के लाइक बोल सकते हो काफी पुअरेस्ट स्टेट में आते हैं, पुअरेस्ट रीजन में आते हैं। पॉवर्टी का लेवल आप देखो 33.7% बिहार, है ना। उड़ीसा का आप देखो 32.6%। देखो, जो भी डेटा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये सभी जो डेटा है, ये सभी जो डेटा है, ये सभी डेटा आपकी जो है 2011-12 की डेटा है। आज के डेट में 2022-23 जो है ये चल रही है। तो आप देखोगे पॉवर्टी डेफिनेटली अभी और रिड्यूस हो गई होगी, लेकिन अभी भी हमें काफी कुछ इंप्रूवमेंट करना है। नाउ, अलोंग विथ ये जो पॉवर्टी का सिनेरियो हम लोग जो देख रहे हैं कि कुछ स्टेट्स में बहुत ज्यादा है, तो ये जो रूरल पॉवर्टी, जो गांवों में पॉवर्टी देखने को हमें मिलती है, इसके साथ ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अर्बन पॉवर्टी। अब रूरल पॉवर्टी क्या है, अर्बन पॉवर्टी? आप गांव में देख सकते हो कोई लैंडलेस फार्मर, जमीन नहीं है, किसी दूसरे के खेतों में वो जो है वो एज ए लेबर वर्क कर रहा है। अर्बन पॉवर्टी में आप देख सकते हो जो रिक्शा पुलर्स है ना, ऐसे पीपल्स है जो लेबर का वर्क करते हैं। आपने शहरों में जरूर देखा होगा, कहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो लोग ईंटों ब्रिक्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, ब्रिक्स का काम कर रहे हैं। तो ये सब जो अर्बन प्रॉपर्टी, अर्बन पॉवर्टी जो है, और इसके साथ ही रूरल पॉवर्टी जो है, ये दोनों ही आपको बहुत देखने को मिलेगा उड़ीसा में, साथ ही मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश, इन सब एरिया में बहुत देखने को मिलेगा। ठीक है। सो हम लोग जो है, ये जो पूरा इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज का जो इशू है, तो इसको अगर आप देखते हो, तो ये सब स्टेट्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। क्या इसका मतलब ये है कि दूसरी स्टेट्स में ऐसा नहीं है? ऐसा कोई बात नहीं है, दूसरी स्टेट्स में भी है, लेकिन इनके कंपेयर में कम है, इनके कंपेयर में कम है। जैसे अगर हम लोग बात करें कुछ कुछ स्टेट्स की जिन्होंने थोड़ा सा लाइक बोल सकते हो अच्छा परफॉर्म किया है, आप बात कर सकते हो केरला के बारे में, आप बात कर सकते हो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। काफी इन स्टेट्स में वर्क हुआ है। इन स्टेट्स के गवर्नमेंट ने, जो भी स्टेट गवर्नमेंट रही थी, जो भी पार्टी की हो, जो भी गवर्नमेंट रही हो, काफी वर्क किया है उन लोगों ने, और जिसका रिजल्ट भी देखने को मिलता है कि इन स्टेट्स में पॉवर्टी डेफिनेटली डिक्लाइन हुई है। आप बात कर सकते हो पंजाब एंड हरियाणा की। आपको पता होगा कि 1960s के बाद में आप देखोगे वहां पे जब ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा, है ना, तो स्पेशली कौन से एरिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो उस एरिया में एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत अच्छी होने की वजह से वहां के स्टेट्स में से पॉवर्टी काफी कम हुई है। पंजाब, हरियाणा आप बोल सकते हो, ठीक है ना। केरला की अगर बात करो, ह्यूमन राइट की अगर बात करो, बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करो, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन सब चीजों को लेकर के बात करो, तो आपको देखने को ये मिलेगा कि केरला बहुत अच्छा परफॉर्म करता है जनरली इन सब मैटर में। हमारे कंट्री के टॉप स्टेट में वो आता है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, यहाँ पे केरला ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लोगों की पॉवर्टी से निकालने में काफी वहां के गवर्नमेंट ने जो है स्टेप्स लिए हैं, पॉलिसीज वो लोग लेके आए हैं। वेस्ट बंगाल में भी
जब लैंड रिफॉर्म्स किया गया, लैंड रिफॉर्म्स में क्या हुआ था कि बेसिकली गवर्नमेंट ने बेसिकली ये ट्राई किया कि जो ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ी-बड़ी ज़मीनें जो है, उनसे कुछ ज़मीनों को ले लिया जाए और वो ज़मीनें जो है कुछ तरह से गरीबों में बाँटा जाए। तो एक ये आप एक तरीके से देख सकते हो कि अच्छा स्टेप है। मान लो किसी पर्सन के पास इतनी लैंड है जितना उसका रिक्वायर्ड नहीं है। अब कोई दूसरा पर्सन रास्ते पे सो रहा है, वो एग्रीकल्चर करना चाहता है, उसके पास लैंड नहीं है, तो वैसे पर्सन को कुछ लैंड्स वगैरह दे दिए गए। तो लैंड रिफॉर्म में लगभग इसी टाइप की एक्टिविटी हुई है। लेकिन ये जो लैंड रिफॉर्म है ना, स्पेशली हमारे कंट्री में तो हुआ, लेकिन हमारे कंट्री के अगर मैं बात करूं वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में इसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया गया। देखो, पॉलिसी बनाना गवर्नमेंट का काम है, लेकिन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना भी उनका काम है। अगर अच्छी से अच्छी आप प्लानिंग बना लो, आप अपना एग्जाम को लेकर के बहुत अच्छा सा शेड्यूल बना लो कि 2 घंटा इंग्लिश पढ़ेंगे, 3 घंटा मैथ पढ़ेंगे, ऐसा, लेकिन अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हो, तब तो कोई फायदा नहीं है। वैसे ही गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म का तो काफी एक अच्छा स्टेप लिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाया। हाँ, लेकिन वेस्ट बंगाल में बाकी स्टेट के कंपेयर में काफी अच्छा हुआ, केरला में भी काफी अच्छा हुआ था। ठीक है, तो दैट्स वाई जो है इससे हम लोग देखेंगे वेस्ट बंगाल में पॉवर्टी जो है इसका रिडक्शन देखने को मिलता है। इसके साथ आप देखोगे कि आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, वहां पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फूड ग्रेन्स का आप देखते हो ना कि जो राशन की लाइनें हैं जहां पे गरीब लोग जो है उनको बहुत कम रेट पे, है ना, 2 रुपए 1 रुपए पे उनको राइस देंगे, वीट देंगे, चीनी और बहुत सारी चीजें देते हैं। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में काफी अच्छी तरीके से हुआ है। सो एज अ रिजल्ट लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से पॉवर्टी से फाइट किया है, अब वो लोग पॉवर्टी से बाहर निकल के आए हैं। नो, तो आप ये चार्ट देख सकते हो। अच्छा, ये चार्ट दिखने से पहले, ठीक है, तो देखो ये चीज अभी यहाँ तक आपको समझ में आया कि हमारे, देखो ये जो स्टेट्स का मैं नाम बता रहा हूँ ना, जो स्टेट्स आप यहाँ पे देख रहे हो, सो इन स्टेट्स में जैसे आप जो स्टेट थोड़े ने अच्छा परफॉर्म किया, अब गुजरात का भी यहाँ पे मैंने डिटेल नहीं डाला हुआ है, लेकिन गुजरात को भी आप काउंट कर सकते हो कि वहां पे भी जो है काफी अच्छा जो है बिजनेस एनवायरमेंट हुआ है, इसके कारण वहां पे पॉवर्टी से फाइट करने में महाराष्ट्र आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट, बेसिकली मैं आपको एक डायग्राम है वो डायग्राम दिखाता हूँ और फिर वहां से हम लोग इस चीजों को और बेटर तरीके से समझते हैं। ओके, सो देख लेते हैं हम लोग। देखो, ये आप यहाँ पे एक ये जो टेबल जो दिया गया है इसको आप थोड़ा सा समझो। ठीक है, सबसे पहले आप फोकस करो थोड़ा सा इस डेटा पे। ऑल ओवर इंडिया की ये 2011 की डेटा है। ठीक है, 2011 की डेटा है। क्योंकि देखो 2011 की डेटा क्यों, अभी तो 2022 आ गई है ना, तो 2011 की डेटा क्यों? क्योंकि देखो ये सभी डेटा ना हमें मिलता है सेंसस के थ्रू, हिंदी में जिसको बोलते हैं ना जनगणना, है ना, हमारे पूरे कंट्री में जो है एक सर्वे होता है जनगणना, तो हर 10 साल में होती है सेंसस, तो वहां से ये डेटा आता है। तो 2011 में हुआ था लास्ट। नेक्स्ट कब होना चाहिए था? 2021 में। लेकिन कोविड के कारण, कोरोना जो इफेक्ट जो आया, इसके कारण जो है ये थोड़ा सा डिले हो गया है। तो मोस्ट अभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अभी तो 22 चल रही है, तो 23 में या 24 के आसपास जो है ये सेंसस हो सकता है। अब ये देखो, तो 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, तो ऑल ओवर इंडिया में टोटल परसेंटेज में अगर बात करें, तो 21.9% पीपल जो है ये पॉवर्टी में अपनी जिंदगी बिता रहा है, गरीबी में अपनी जिंदगी बिता रहा है, 21.9%। लेकिन ये ऑल ओवर इंडिया का है। लेकिन एक बार के लिए केरला को देखो, तो केरला में 100 लोग हैं तो 100 में से 7.1, है ना, अगर 100 लोग हैं तो अप्रॉक्स 7 पीपल जो है वो पॉवर्टी में जिंदगी बिता रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया का 20, लेकिन केरला में देखो काफी अच्छा परफॉर्म किया है उन लोगों ने। इसी तरह आप हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इन सब स्टेट्स में देखो तो लाइक ये तो इवन 10 से भी कम है ना, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तो काफी अच्छा परफॉर्म किया है इन लोगों ने। लेकिन वही आप थोड़े से इस साइड आके देखो, आप एक बार बिहार को देखो, उड़ीसा, आप असम देख सकते हो, एमपी, यूपी, ये जो इधर के कुछ स्टेट्स जो है इनको आप थोड़ा सा देखो तो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, बिहार में अगर 100 लोग हैं तो 100 में से अप्रॉक्स 33 लोग जो है वो गरीब है, पॉवर्टी में जिंदगी बिता रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डेटा जो है यहाँ पे, ये डेटा क्या दिखाता है कि देखो हमारे कंट्री के अंदर में, आप केरला को देखो, केरला में से 100 में से 7 लोग गरीब है। अब वही बिहार में देखो, बिहार में 100 लोग में से 33 पीपल्स जो है वो गरीब है, पुअर है, पॉवर्टी में जिंदगी बिता रहे हैं। तो आप देखो डिफरेंस देख सकते हो ना केरला में एंड बिहार में। आप उड़ीसा भी देख सकते हो, आसाम देख सकते हो। तो देखो हमारे स्टेट, हमारे कंट्री में जो अलग-अलग स्टेट है, इन सभी स्टेट्स में हमें वो वेरिएशन जो है वो देखने को मिलता है पॉवर्टी के सिनेरियो में। अगेन फिर से बता दूं, ये जो है सारा डेटा परसेंटेज में है और ये 2011 का डेटा है। जब आपकी नई एनसीईआरटी आएगी तो उस समय जो है इसको मैं फिर नेक्स्ट जब कभी लेक्चर में लेके आऊंगा तो उसमें मैं इसको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अभी यही लेटेस्ट डेटा है फिलहाल। नाउ ये तो बात किया हमने हमारे कंट्री के अंदर स्टेट्स का। अब थोड़ा-सा वर्ल्ड पे बात करते हैं कि लाइक पूरे दुनिया में क्या सभी पुअर पीपल जो पॉवर्टी जो है हमारे कंट्री में ही है? वर्ल्ड में कहीं और क्या पॉवर्टी नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो,
है ना। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो का मतलब क्या है कि पूरे वर्ल्ड में पॉवर्टी का क्या कंडीशन है, सिनेरियो क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो सभी कंट्री, हम लोग इंडिया सिर्फ एज अ पॉवर्टी एज अ चैलेंज फेस नहीं कर रहा है, वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो पॉवर्टी एज अ चैलेंज जो है वो लोग भी फेस कर रहे हैं, वो लोग भी पॉवर्टी एज अ चैलेंज जो है उससे आप बोल सकते हो ग्रसित है, वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब पूरा वर्ल्ड में कैसे पता करें, आपको याद होगा इंडिया के केस में हमने देखा था क्या, इंडिया के केस में हमने देखा था कि एक पॉवर्टी लाइन हमने ड्रॉ कर लिया था, है ना। हर एक आदमी का अगर महीना विलेज में है तो 816 रुपए, शहर में है तो 100 रुपए, 1000 रुपए अर्न कर रहा है तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर में है, याद है ना। पूरे वर्ल्ड का देखने के लिए क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, ये वर्ल्ड बैंक जो है पूरा वर्ल्ड का पॉवर्टी का सिनेरियो को देखने का, उसको समझने का ट्राई करती है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन $1.9 पर डे अर्न कर रहा है, $1.9 का मतलब है लगभग 150 रुपए के आसपास। अगर एक दिन में 150 रुपए से कम अर्न कर रहा है, मान लो आप फॉर एग्जांपल अफ्रीका के किसी कंट्री में चले जाओ, आप नाइजीरिया चले गए, फॉर एग्जांपल नाइजीरिया चले गए, नाइजीरिया में आपको कोई पर्सन मिला, आपने पूछा कि आपने उनसे पूछा कि वो एक दिन में कितना अर्न करता है, से उसने कहा कि मैं तो 200 रुपए अर्न करता हूं। दैट मीन्स वो पॉवर्टी में नहीं है। लेकिन वही अगर किसी पर्सन ने कहा कि मैं 140 अर्न करता हूं या 120 अर्न करता हूं, मतलब वो पॉवर्टी में जिंदगी बिता रहा है। तो हम लोग ये देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड का जो है वो 1.9 दैट इज 150 रुपीज के आसपास जो है, ये लगभग डेफिनेशन है। और ये सेट किया है वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, ये सेट किया है वर्ल्ड बैंक ने। लेकिन अगेन 1.9 जो ये डेटा जो है ना, ये लगातार अपडेट होता रहता है ना। ये लगातार डेटा अपडेट होता रहता है। तो ये वीडियो लेक्चर्स को आप अगर बाद में देखते हो तो आप एक बार जरूर इस डेटा को अपडेट कर लो। सो द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल इन डिफरेंट कंट्री, आप देखोगे पॉवर्टी का जो परसेंटेज है पूरे वर्ल्ड में 1990 का जब साल था, जब 1990 का जब साल था, तब पूरे वर्ल्ड में 36% जो पीपल जो थे वो गरीबी में जिंदगी बिता रहे थे, जो कि रिड्यूस होते होते 2015 तक का डेटा ये है कि 10% रह गया है। तो दैट मींस डेफिनेटली इंप्रूवमेंट तो हुई है ना, काफी रिडक्शन हुआ है। लेकिन ये अगेन जैसे हमने देखा ना, हमारे कंट्री में रिडक्शन तो हुआ, लेकिन कहीं ज्यादा हुआ कहीं कम हुआ, वैसे ही वर्ल्ड में जो ये पॉवर्टी में रिडक्शन जो हुआ है ना, ये इक्वल नहीं है ना। रीजनल डिफरेंसेस वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे आप एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो एक रैपिड, और ये देखो ये पॉवर्टी कम क्यों हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, बहुत सारे मैसिव इन्वेस्टमेंट हुए हैं, नए नए कंपनीज आई है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया है। ठीक है, और इन सब चीजों के कारण आप देखोगे चाइना, साउथ एशियन कंट्रीज, आप एक बार इसका चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। चाइना में आप एक बार देखो, जब 1980 का टाइम था तो पॉवर्टी का सिनेरियो देखो तो चाइना में कितना खराब है, 88.3%, बहुत खराब। जब 1981 का जब टाइम था तो चाइना में पॉवर्टी का कंडीशन 88.3, इतने लोग पॉवर्टी में जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन इंप्रूवमेंट हुआ 2008 आते आते 88.3 से ये बस 14.7% रह गए, है ना। कब 2008 आते आते, और 2019 में 2019 में ये 0.6% रहा। ये क्या दिखाता है, चाइना में 2019 में 0.6% रह गया। ये क्या दिखाता है कि चाइना ने बहुत डेवलपमेंट किया है अपने कंट्री में पॉवर्टी से फाइट करने के लिए उन लोगों ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। दूसरा कुछ और कंट्री का भी हम लोग यहाँ पे एग्जांपल हम लोग देखेंगे। आप जैसे यहाँ पे एक बार देख सकते हो, साउथ एशियन जो कंट्रीज है, एशिया का जो साउथ वाला पार्ट है ना, तो उसको साउथ एशियन कंट्री बोलेंगे। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इन सब कंट्रीज में देखोगे तो 2005 में पॉवर्टी 34% था, 2014 में आते आते ये 15.2% हो गया, कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो अगर नंबर, ये तो परसेंटेज में बात कर रहे हैं ना, नंबर में अगर हम लोग बात करें तो 510 मिलियन से 2005 में 510 मिलियन पीपल जो है वो गरीब थे, पॉवर्टी में जिंदगी बिता रहे थे। 2013 आते आते 274 अप्रोक्स, आप देख सकते हो लगभग हाफ है ना, अप्रोक्स हाफ, आधे लोग 510 मिलियन पीपल से आप यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग हाफ है। तो काफी सारे लोग जो है उनको पॉवर्टी से ऊपर उठाया गया है। ठीक है, अब देखोगे इंडिया का पॉवर्टी का नंबर काफी ज्यादा आपको नजर आएगा, क्योंकि बिकॉज इंडिया पॉवर्टी का जो डेफिनेशन यूज करती है 816 रुपए वाली और 1000 रुपीज वाली, वर्ल्ड बैंक का तो कुछ और अलग सिस्टम चलता है ना, या कोई दूसरी और ऑर्गेनाइजेशन है उनका अलग डेफिनेशन चलता है। सो दैट्स वाई अलग अलग डेफिनेशन आपको पॉवर्टी का मिलेगा। एज ए रिजल्ट इंडिया में जो है बहुत बार जो है देखने को मिलता है कि जितने पॉवर्टी है उससे कहीं ज्यादा दिखाए जाते हैं। बहुत सारे दूसरे जो यूरोपियन कंट्री के वहां पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है वो लोग इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है ना। अब हमने तो अभी बात किया एशिया, चाइना, इन सब का ना, आप एक बार साउथ अफ्रीकन कंट्रीज को देखो। 51% 2015 में, 2005 में, 2018 में 14.2%।
लैटिन अमेरिका में देखो 2018 तक 4% रह गए हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है डेफिनिटली पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है। हाँ, एक एग्जांपल आप रसिया पे बात कर सकते हो। रसिया एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसी स्टेट है जिनके कंट्री में पॉवर्टी नहीं था ऑफिशियली, उनके अकॉर्डिंग, उनके गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, उनके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग पॉवर्टी नहीं था। लेकिन आज के डेट में पॉवर्टी जो है वो थोड़ा बहुत देखने को नजर आने लगा है रसिया में। ठीक है? तो ये आप एक चीज देख सकते हो। ऑल्दो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, यूनाइटेड नेशन, आपको जरूर पता होगा, यूएन, यूनाइटेड नेशन ने एक टारगेट रखा है कि किसी भी तरीके की पॉवर्टी जो है ना 2030 तक पूरे वर्ल्ड से गायब हो जानी चाहिए। तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए ये लोग वर्क करते हैं। इनका टारगेट क्या है कि 2030 तक पूरे दुनिया से पॉवर्टी जो है ये प्रेजेंट ना हो, कोई भी पॉवर्टी में अपनी जिंदगी ना बताए, पॉवर्टी से ऊपर जो है रहे। ठीक है ना? तो ये देखो वर्ल्ड में कुछ पॉपुलेशन का डेटा है, आप चाहो तो एक बार देख सकते हो। यहाँ पे आप डेटा, इस डेटा को एक बार अगर आप देखो तो आपको देखो नाइजीरिया में आपको 13.1%, बांग्लादेश में इतना, ये अलग अलग ईयर जो है ये डेटा है, आप एक बार के लिए देख सकते हो। ठीक है? और ये सब डेफिनेशन है 1.90 वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है? जैसे श्रीलंका में देखो। ठीक है? तो ये है पॉवर्टी का सिनेरियो वर्ल्ड में ना। तो आप ये एक दूसरा एक ग्राफ है, इस ग्राफ को भी देख सकते हो। पूरे वर्ल्ड में जो पॉवर्टी जो था वो डेफिनेटली वो डिक्लाइन होते होते देखो काफी कम हो रहा है। यहाँ पे देखो काफी कम हो रहा है। ये अलग अलग स्टेट, अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग कलर मैंने यूज किया है। तो आप डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो यहाँ से क्वेश्चंस तो नहीं मिलेंगे, आएंगे, लेकिन हाँ यहाँ से आपको ट्रेंड तो पता चल रहा है ना कि ओके पॉवर्टी कम हो रही है। ऐसा नहीं कि इतना निराश नहीं होना है कि पॉवर्टी कम नहीं हो रही, पॉवर्टी डेफिनेटली कम हो रही है। ठीक है ना? अब हम लोग समझ लेंगे, देखो पॉवर्टी हमने समझा वर्ल्ड में, पॉवर्टी हमने समझा हमारे कंट्री के अंदर में। अब हम लोग बात करेंगे कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, है ना? अब हम लोग बात करेंगे कॉजेस ऑफ पॉवर्टी इंडिया में। इंडिया में जो पॉवर्टी की कॉज है, इंडिया में पॉवर्टी क्यों है, कि क्या कारण है, एक्सक्यूज मी, इंडिया में पॉवर्टी का क्या कारण है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है? देखो बहुत सारे कारण हैं, कोई एक सिंगल कारण नहीं है। ठीक है? बहुत सारे रीजंस हैं पॉवर्टी के हमारे कंट्री में। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। आपको पता है ना 200 सालों तक लगभग ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर में राज किया, है ना? हमारी कंट्री जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं थे। तो जब ब्रिटिश हमारे कंट्री पे रूल कर रहे थे, तो उन्होंने हमारे कंट्री का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको पूरा बर्बाद कर दिया। हमारी कंट्री की जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट थी, हमारे कंट्री में जो छोटे-छोटे घरों में लोग जो है कपड़े बनाते थे या दूसरा जो टेक्सटाइल वर्क्स करते थे, इन सब चीज़ों को उन लोगों ने डिस्करेज किया, बर्बाद कर दिया। और ये सब उन्होंने अपने कंट्री के बेनिफिट के लिए किया। हमारे कंट्री के इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया आप बोल सकते हो। तो ब्रिटिशर्स तो डेफिनेटली रिस्पांसिबल है। एक रीजन आप ये दे सकते हो। ठीक है? दूसरा एक और रीजन आप ये देख सकते हो। तो एक रीजन ये हो गया है ना कि आप ब्रिटिशर्स जो है उनकी पॉलिसी, ब्रिटिशर्स ने जो हमें लूटा है दैट्स व्हाई। दूसरा रीजन देख सकते हो कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गया उसके बाद भी हमारी ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं थी। हम लोग बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर रहे थे। हमारे कंट्री में बहुत तेजी से नए-नए डेवलपमेंट्स नहीं हो रहे थे। तो ग्रोथ रेट जो है इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा नहीं था। तो ये भी एक रीज़न है। क्योंकि ग्रोथ रेट कम था, है ना? हमारे कंट्री में नए-नए फैक्ट्रीज़ नहीं बन रहे थे। हमारे कंट्री में नए-नए जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही थी। तो प्रॉब्लम इससे क्या हो रहा था? बहुत सारे लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहा था। फैक्ट्री अगर बनती है किसी कंट्री में, नए-नए फैक्ट्री अगर एस्टेब्लिश होते हैं, तो क्या होगा? फैक्ट्री में हज़ारों लोगों को जॉब मिलेगा। उन वो लोग जॉब करेंगे, पैसे कमाएँगे, पॉवर्टी से बाहर आएँगे। लेकिन हमारे कंट्री में ऐसा नहीं हुआ। हमारे कंट्री में आप देखोगे कि बहुत लंबे टाइम तक जो है प्रॉपर तरीके से इस तरह की फैक्ट्री जो है ये सब डेवलप प्रॉपर तरीके से नहीं हुई। एज़ अ रिज़ल्ट बहुत सारे लोगों को जॉब्स नहीं मिल पाया। ग्रोथ रेट हमारी काफ़ी कम थी। आज जॉब नहीं मिल पाया तो वो लोग फिर अब क्या करेंगे? तो कोई रिक्शा पुलर का वर्क करने लगा, कोई लेबर का वर्क करने लगा, जहाँ पे उनका लोग सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल था। इस तरह की वर्क्स जो है वो लोग करने लगे। ठीक है? और इसी दौरान हमारे कंट्री में जो पॉपुलेशन है ये भी काफ़ी बढ़ता गया। हमारे कंट्री में पॉपुलेशन भी काफ़ी बढ़ता गया। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन मान लो ₹100 अर्न करता है, कोई एक पर्सन, और उसके फैमिली में 5 लोग हैं, तो हर एक आदमी जो है वो ₹20 ले सकता है ना? ₹20 ले सकता है। लेकिन उसी फैमिली में 5 के बदले अगर 10 मेंबर हो, तो हर एक आदमी को कितना मिलेगा? ₹10 ही मिलेगा। मतलब पॉपुलेशन बढ़ने से वो जो रिसोर्स है वो तो डिवाइड हो रही है ना। तो एज़ अ रिज़ल्ट, क्योंकि हमारे कंट्री में पॉवर्टी होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि हमारे कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी हाई है ना? तो इससे होता क्या है कि हमारे कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है? किसी भी कंट्री का टोटल इनकम इसको डिवाइड कर दो उस कंट्री की पॉपुलेशन से। टोटल इनकम को डिवाइड कर दो पॉपुलेशन से तो पर कैपिटा इनकम आएगा। तो हमारे कंट्री का पर कैपिटा इनकम जो है ये काफ़ी कम था। इवन आज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आज भी जहाँ तक मुझे पता है $2100 के आस-पास है हमारा पर कैपिटा इनकम जो है एनुअल का।
ठीक है? अब वही आप देखोगे बहुत सारी ऐसी कंट्री सिंगापुर वगैरह ये सब देखोगे वहाँ पे 50-50 हज़ार डॉलर है। तो कहाँ पे 2000 के आस-पास, कहाँ पे 50,000 के आस-पास। कोई मैच ही नहीं है, ठीक है? तो हमारे कंट्री में आप देखोगे पर कैपिटा इनकम कम थी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था, हमारे कंट्री में प्रॉपर इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो पाया, ठीक है? ग्रोथ ग्रोथ रेट जो है ये काफ़ी कम थी, लोगों को जॉब अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली, तो ये सब पॉवर्टी का कारण है। और भी पॉवर्टी का कारण है, बात करते हैं उस पे भी। देखो, और भी कुछ कारण है, हाँ, उसपे भी बात करेंगे। देखो, हमारे कंट्री में एक अच्छी चीज़ ये हुई कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, है ना? ग्रीन रेवोल्यूशन, आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ? हमारे कंट्री में क्रॉप का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया। लेकिन ये इससे काफ़ी लोगों को जॉब भी मिला। ग्रीन रेवोल्यूशन होने के कारण काफ़ी सारे लोगों को जॉब भी मिला। लेकिन प्रॉब्लम ये था ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ कि ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा ना पूरी कंट्री को नहीं मिल पाया। ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा जो है, ये पंजाब, हरियाणा और यूपी के वेस्टर्न पार्ट वाले जो एरिया है, मेनली उनको मिल पाया। बाकी बहुत सारे दूसरे एरिया जो हमारे कंट्री के थे, उनको उतना ज़्यादा उससे फ़ायदा नहीं मिल पाया। अच्छा, आपको रीज़न अगर पता है, तो क्यों नहीं मिल पाया? अगर पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? इसके अलावा जो है पब्लिक थोड़े बहुत हमारे कंट्री में फैक्ट्री वगैरह जो भी पब्लिक कंपनी स्टार्ट हुई या प्राइवेट कंपनी थोड़ी बहुत जो भी स्टार्ट हुई, उनमें जॉब्स तो क्रिएट हुए, लेकिन इतने नहीं। जॉब खोजने वाले लाखों में थे और जॉब क्रिएट हो रहे थे 100-200। तो ठीक है, 100-200 लोगों को तो जॉब मिल जाएगा, लेकिन बाकी लोगों का क्या? बाकी जो लैक्स में पीपल जो जॉब्स फाइंड कर रहे थे, उनको तो नहीं मिल पाया। तो जैसा मैंने बताया, क्योंकि उनको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, तो कोई वेंडर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, रिक्शा पुलर, घर में सर्वेंट, कुक, इस तरह के छोटे-मोटे वर्क्स जो है वो करने लगे, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। और ऐसे केस में देखेंगे कि उनके पास ऑप्शन नहीं था, तो उनको सैलरी बहुत कम मिलती थी। अब वो भी प्रॉपर जॉब नहीं मिलता था। पूरे साल में 5 महीने काम कर रहे हैं, 5 महीने नहीं मिल रहा है, कभी भी जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो बहुत सारी इर्रेगुलरिटी थी ना, इनकम का कोई प्रॉपर सोर्स नहीं था, इर्रेगुलर था। अब वो भी बहुत कम इनकम थी। कम तो था ही, उसके साथ इर्रेगुलर भी था। तो एज़ अ रिज़ल्ट वो लोग अपनी बेसिक नीड्स को सैटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे, अपने लिए प्रॉपर घर वगैरह, अपने लिए प्रॉपर एजुकेशन, अपने घरों के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रॉपर एजुकेशन, बहुत सारे लोग ये सब मैनेज करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी फ़ेस कर रहे थे, ठीक है? तो वो जो लोग फैक्ट्रीज़ में काम करने आ गए, वो सिटी के आस-पास के एरिया में झोपड़ी बना कर के, स्लम्स बना कर के वहाँ पे रहने लगे, ठीक है? तो जो पॉवर्टी का प्रॉब्लम जो हमारे विलेजेस का था, वो धीरे-धीरे हमारे शहरों का, हमारे अर्बन एरिया का भी प्रॉब्लम बनने लगा। हमारे अर्बन एरिया का भी प्रॉब्लम बनने लगा। क्यों? क्योंकि विलेज से बहुत सारे लोग काम करने के लिए आते थे अर्बन एरियाज़ में, फैक्ट्रीज़ में या शॉप में, दुकानों में। अब वहाँ पे वो काम करते थे, क्योंकि सैलरी इतनी कम होती थी, तो एज़ अ रिज़ल्ट वो शहर में ही कहीं पे जो झोपड़ी, छोटे-मोटे झोपड़ी बना कर के वो लोग रहने लगते थे, तो स्लम्स क्रिएट हो गए। तो ये प्रॉब्लम विलेजेस का भी है प्लस अर्बन एरियाज़ की भी है। अब विलेजेस से क्यों आ रहे थे अर्बन एरियाज़ में? क्योंकि जॉब नहीं मिल रहा था उनको प्रॉपर तरीके से, उनके पास लैंड नहीं थी। तो ये भी पॉवर्टी का एक रीज़न आप बता सकते हो। इसके अलावा कॉजेस ऑफ पॉवर्टी में आप क्या बोल सकते हो? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड। आप देख सकते हो कोई एक पर्सन है जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, है ना? जिसके पास करोड़ों रुपए है, बहुत बड़ी-बड़ी ज़मीनें हैं, ठीक है? 4-5 घर है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब वही बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको नज़र आएँगे जो रास्ते पे सो रहे हैं। डेफ़िनेटली आपको ये नज़र आएगा। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, किसी के पास बहुत सारा है, किसी के पास बहुत कम है, तो ये हमारे कंट्री में जो ये प्रेज़ेंट है सिस्टम, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे कंट्री में पॉवर्टी का। गवर्नमेंट ने इसको ठीक करने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया कि गवर्नमेंट ने इसको प्रॉपर इसको ठीक करने के लिए कुछ लैंड रिफॉर्म्स वगैरह गवर्नमेंट ने किया, ठीक है? लेकिन क्योंकि उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए, एज़ अ रिज़ल्ट वो बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं लेके आ पाया। तो लैंड रिफॉर्म तो किया गया था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना? ताकि लैंड का डिस्ट्रीब्यूट किया जाए फिर से। लेकिन वही बात है, प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, एज़ अ रिज़ल्ट सिचुएशन ज्यों का त्यों रहा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को के पास लैंड नहीं था, तो वो रास्ते में सोना, एंड देन उनके पास लैंड नहीं था, तो वो एग्रीकल्चर नहीं कर सकते थे, ठीक है? तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है ये फेस कर, इवन रूरल इंडिया में भी जो लोग गाँव में रहते थे, उनके पास लैंड नहीं है, तो क्या करेंगे वो? लेबर का ही तो काम करेंगे। अगर लैंड होता तो विलेजेस का काम कर एग्रीकल्चर खुद से करते। लैंड क्यों नहीं है? लैंड रिफॉर्म तो हुआ, लेकिन उनको लैंड ही नहीं मिला। प्रॉपर करप्शन का भी इश्यू आप इसमें बता सकते हो, करप्शन के इश्यू के कारण भी, ठीक है? इसके अलावा पॉवर्टी के और कॉजेस में अगर बात करें, तो एक है सोशियो इकोनॉमिक कॉजेस। आप देखते हो हमारे कंट्री में, आप देखोगे जो भी सोशली जो प्रोग्राम्स होती है, फेस्टिव्स होते हैं, इन सब चीज़ों में लोगों के बहुत पैसे खर्च होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी घर फैमिली के घर में मान लो मैरिज है, शादी है, तो आप देखते हो ना लाखों रुपए खर्च होते हैं। वो जिस पैसे को वो 10 साल, 20 साल में वो अर्न करता है, उस पैसे को वो 2-3 दिन के अंदर में वो उसकी वो खर्च हो जाती है ना? मैरेजेस में आपको देखने को मिलता है, या फिर कोई दूसरी फेस्टिवल्स वगैरह है, आप देखोगे कि तो जो हमारी सोशियो कल्चर, इकोनॉमिक कल्चर जो है या फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स है, इस कारण से जो है काफ़ी हमारे जो है पैसे जो है लोगों के खर्च होते हैं, जब ये पैसे खर्च हो जाते हैं तो फिर से वो पॉवर्टी में आ जाते हैं।
मैंने पिछले वीडियो में एक एग्जांपल भी बताया था कि कोई पर्सन मान लो अर्न कर रहा है, प्रॉपर तरीके से अर्न कर रहा है, पॉवर्टी के थोड़ा ऊपर है, पॉवर्टी में मान लो नहीं है, लेकिन उसकी फैमिली के किसी मेंबर को अगर कोई बहुत बड़ी डिजीज हो जाए, कोई मेजर डिजीज हो जाए, तो जो भी पैसे इसने 10-15 साल 20 साल में बचा के रखे होंगे, सारे पैसे जो है इसके मेडिकल एक्सपेंसेस में खर्च हो जाते हैं। अब वो पर्सन फिर से पॉवर्टी में चला जाता है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स जो है हम लोग फेस करते हैं हमारे कंट्री में। नाउ स्मॉल फार्मर्स, ठीक है, अब क्योंकि स्मॉल फार्मर्स की अगर बात करें तो पॉवर्टी के ये कॉजेस है, ठीक है, यहाँ तक कॉजेस है। अब यहाँ से समझते हैं थोड़ा सा और। जो स्मॉल फार्मर्स है ना, इनको क्या चाहिए होता है, तो एग्रीकल्चर करने के लिए जो छोटे फार्मर्स है, उनको एग्रीकल्चर करने के लिए उनको सीड खरीदना है, फर्टिलाइजर खरीदना है, पेस्टिसाइड खरीदना है, होगा तो ट्रैक्टर जो है परचेज करना है, ताकि ये सब वो वर्क कर पाए, प्रॉपर तरीके से एग्रीकल्चर कर पाए। लेकिन उसके पास अगर पैसे नहीं है, तो वो क्या करता है, वो अपने गाँव के ही आसपास किसी दूसरे लोगों से वो बोरो करता है ना? बोरो करता है। बैंक में क्यों बोरो नहीं करता है? क्योंकि बैंक वाले में जाते हैं, तो वहाँ पे इतना सारा डॉक्यूमेंट का प्रोसेस होता है, वहाँ पे ये दिखाओ, वो डॉक्यूमेंट दिखाओ, वो डॉक्यूमेंट दिखाओ। इन सब चीज़ों के झंझट की वजह से वो स्मॉल फार्मर वहाँ नहीं जाता है, वो जाता है अपने आस-पास के अपने ही गाँव में किसी दूसरे रिच फार्मर के पास। अब वो लोग उसे क्या करते हैं, लोन देते हैं। जब वो लोग उसे लोन देते हैं, तो उसमें बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट इतना चार्ज करते हैं कि एज़ अ रिज़ल्ट बहुत बार ये होता है कि वो लोग प्रॉपर तरीके से उसको पे बैक नहीं कर पाते हैं और उसकी ज़मीनें चली जाती हैं। है ना? तो इस कारण से भी वो गरीबी में, क्योंकि मान लो कोई स्मॉल फार्मर है, वो जो भी अर्न कर रहा है, उसका बहुत बड़ा अमाउंट वो इंटरेस्ट में ही चला जाता है। ठीक है? और वो बैंक से क्यों लोन नहीं ले पा रहा है, इसके भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। आप अगर आपके मन में कोई जो-जो रीज़न्स आते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है? हाँ, तो देखो हमने क्या करा, तो हमने आपके ये जो पॉवर्टी एज़ अ कॉज़ या फिर पूरे वर्ल्ड में पॉवर्टी का जो सिनेरियो है ना? ग्लोबल सिनेरियो ऑफ पॉवर्टी या फिर इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज इन पॉवर्टी, तो इन सब टॉपिक्स को हमने समझा आपके सीबीएसई क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज से। तो कोई भी डाउट इंक्वायरी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम का, आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ के बात कर सकते हो। इसके बाद एक और पार्ट आएगी और ये चैप्टर जो है ये ओवर हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं। थैंक यू।